लास्ट 20 दिन, लास्ट 20 डेज़ ही पड़े हैं सिर्फ नीट के अंदर। और ये काउंटर ना शायद बहुत सारे बच्चों को ना स्केरी लग रहा होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना अलग अलग थॉट्स आ रहे होंगे कि भाई इस अब हमारा सिलेक्शन इस पेपर से होगा या नहीं होगा। जितने हमारे पहले एग्ज़ाम में मार्क्स बन रहे थे उतने वापस आएंगे या नहीं आएंगे। काफ़ी सारे बच्चे ना इस टाइम पर ओवर थिंक कर रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। पर भाई तुम्हें इस टाइम को ना ख़राब नहीं करना है। ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है तुम्हारे लिए। तुम्हें इंस्टाग्राम इस टाइम पर नहीं चलाना है, यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल नहीं करने हैं। ये फालतू की वीडियोस है ना जो ये AIR 1 इन 20 डेज़, ठीक है, और AIR 1 का रैंकर का रूटीन और ये सब ऐसे ना फालतू कंटेंट तुम्हें इस टाइम पर कुछ नहीं देखना है। काफ़ी सारे बच्चों तो मुझे ये बता रहे हैं कि भैया इस टाइम पर ना बिल्कुल ना ऐसे दिमाग ख़राब हो रखा है और ना जैसे ही इंस्टाग्राम चलाने जाते हैं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आ रहा होता है कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी ये वो। भाई तुम्हें ये चीज़ कुछ नहीं देखनी है, सिर्फ सब अपना फ़ोन बंद कर दो और एक साइड में रख दो। मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या करना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो यार, अगर तुम ये 20 दिनों को ना अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना, शायद तुम अपना कमबैक भी कर सकते हो। देखो यार, तुम्हें एक सच बताता हूँ कि भाई इस टाइम पर ना बच्चों का पता है क्या चल रहा है। इस टाइम पर ना सिलेबस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस कोई बड़ा सिस्टम नहीं है कि भाई सिलेबस हो गया है नहीं। इस टाइम पर बच्चों को पता है क्या दिक्कत है। बच्चे रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं, रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, रैंडम लेक्चर देख रहे हैं, रैंडम स्ट्रेटजीज वीडियोस देख रहे हैं। पता नहीं कितने ही क्रिएटरों को भाई देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर, वो क्या बता रहा है, वो क्या कर रहा है। भाई बहुत ज़्यादा कचरा कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल बकवास चीज़ें देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर। वो तुम्हें भाई अवॉइड करनी है इस टाइम पर, वो तुम्हें नहीं देखना है। सिर्फ जो तुमने पढ़ रखा है पहले से सिर्फ उसी को रिवाइज करना है भाई इस टाइम के ऊपर। इस टाइम को कुछ नया नहीं अपने को पढ़ना है। और एंड में ना भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा कि भाई मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, लास्ट के 20 दिन मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन भाई तुम्हें ये चीज़ फील होगी। तो भाई प्लीज़ ऐसी चीज़ें अभी से बंद कर दो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, लास्ट के 20 दिन बहुत होते हैं। तो प्लीज़ भाई ऐसी चीज़ें मत देखो। अब देखो यार, तुम्हें मैं ना सिंपल सा एक रियलिटी चेक देता हूँ। 20 दिन के अंदर भाई ना तो तुम टॉपर बन जाओगे, ना तो तुम भाई रात रात पढ़ के एकदम ऐसे हो जाओगे कि भाई AIR 1 आ जाएगी, ना तो तुम्हारे सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने से रहे, ना ही तुम पूरा सिलेबस अच्छे से कर पाओगे, ना ही तुम उस सिलेबस के अंदर परफेक्ट हो पाओगे। इस टाइम पर ना भाई सिर्फ ना स्कोर इंप्रूव हो सकता है, वो भी सिर्फ दिमाग लगा के। जो बच्चा दिमाग लगाएगा उसका स्कोर इंप्रूव होगा। क्योंकि भाई नीट एग्ज़ाम का गेम क्या है, पहले इसका गेम समझो। देखो यार, इसका पेपर 2 बजे चालू होता है, 5-10 तक इस बार NTA ने कहा है कि तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो भाई इसके अंदर अपने पहले जाते हैं 11-12 बजे। इसके अंदर ना तुम्हारी मेंटली तुम्हें टेस्ट किया जाता है कि अच्छे से कि भाई बच्चा कैसे इस प्रेशर को झेलता है। ठीक है, ये पूरा गेम ही सिर्फ मेंटल प्रेशर का है। जो बच्चा उस टाइम को अच्छे से मेंटली खेल गया कि भाई नहीं ठीक है और पेपर में अच्छा कर गया, वही बच्चा आगे जा सकता है। क्योंकि भाई डॉक्टर की लाइफ ही यही है कि भाई उसको हर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। अगर रात को 2 बजे की फ़ोन आ रहा है ना पेशेंट का, तो भाई उसको उठ के जाना पड़ेगा। उसको ये नहीं होगा कि भाई मेरे को नींद आ रही है, ये नहीं आ रही है। तो भाई ये 20 दिन है ना जो तुम्हें, ये सेम वैसे ही है। तुम्हें भाई बहुत सोचना पड़ेगा, एकदम ना ऐसे दिमाग लगाकर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई सोचना इन द टाइप ओवर थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं ये बात करूँ कि तुम्हें कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ों को रिवाइज करनी है। अब तुम नया तो इस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते, हाँ, पर जो तुम्हें आता है वो तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, उससे तुम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। नीट के लास्ट टाइम के अंदर ना भाई गेम चेंज हो जाता है। बहुत सारे बच्चे गेम चेंज करते हैं। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मेंटल स्टेबिलिटी से ना बहुत सारे बच्चे ना अपना गेम चेंज करते हैं और बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर बढ़ाकर जाते हैं। इस टाइम पर ना भाई स्मार्ट स्टूडेंट्स की तरह अपने को बिहेव करना होगा। ये नहीं है कि भाई पहले जो आता है वो सब कुछ कर ले, नहीं, जो तुम्हें आता है सिर्फ उसको रिवाइज करो अच्छे से, कुछ नया नहीं पढ़ना है। स्मार्टली गेम खेलनी पड़ेगी अपने को, तभी अपने अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। देखो यार, अब अपने बात करते हैं कि अपने को भाई थोड़ी सी स्ट्रेटजी क्या मेंटेन करनी है। अपने पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। भाई बायोलॉजी की एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें अच्छा कमबैक करा सकता है, जिसमें तुम 360 आउट ऑफ 360 आराम से लेकर आ सकते हो। अगर तुमने NCERT अच्छे से प्रॉपरली रिवाइज करी है और वापस अगर तुम उन 20 दिनों में अच्छे से रिवाइज कर लो, तो भाई तुम्हारा स्कोर ना बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूव हो सकता है। देखो यार, अब करना क्या है तुम्हें, NCERT लाइन बाई लाइन तो तुम पढ़ने से रहे, ठीक है, और ना बस तुम्हें ना सिर्फ जो मेन जो टॉपिक्स है ना, जो तुमने जैसे बंदे, मैं जैसे अपना बताता हूँ, मैं जब पढ़ता था ना NCERT तो मैं हाईलाइट कर लेता था भाई ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो भाई तुम्हें सिर्फ उन्हीं को रिवाइजन करना है। एक एक लाइन तो तुम भाई अब नहीं 20 दिन के अंदर पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। तो मैं भाई तुम्हें थोड़े से चैप्टर्स बताया तो जिस पे तुम्हें अच्छे से फोकस करना है।
तो चैप्टर्स है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। इन सब के अंदर ना भाई तुम इजीली जल्दी से ये रिवाइज कर सकते हो, और ना इसके क्वेश्चंस भी ना बारी बारी रिपीट्स होते हैं। ठीक है, जो लाइंस बार बार गलत होती है ना बस उनको हाईलाइट्स करो। जो तुम अभी भी बारी बारी गलत कर रहे हो तुम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, और जो तुम अभी भी जिसके अंदर गलती कर रहे हो उनको वापस हाईलाइट कर लो, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए और तुम फटाफट रिकॉल करना तुम्हें ईजी हो जाए। नीट के अंदर ना भाई डायरेक्ट एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ना नीट ना सीधा ना उनकी सीधा वर्डिंग पर अटैक करता है। ये नहीं कि तुम्हें कोई लाइन वो है तो कुछ और दे देगा, नहीं। एनटीए लेंदी जरूर बना सकता है बायोलॉजी का पेपर, पर भाई एनसीईआरटी से ही होता है, एनसीईआरटी से बाहर कोई नहीं, कुछ नहीं आता है। अब भाई फिजिक्स की बात करें तो भाई फिजिक्स के अंदर ना आप थ्योरी बिंग मत करो। ठीक है, अगर तुम्हें चैप्टर ऑलरेडी आता है तो भाई फॉर्मूलाज पीवाईक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करो, और ना रोज एक उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और ना उसको देखो कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ। ये नहीं है कि भाई सॉल्व करके मैंने छोड़ दिया, उसको अपने को देखना भी है मैं कहाँ गलत हूँ, क्या कॉन्सेप्ट गलत कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला भूल रहा हूँ, कहाँ सिली मिस्टेक करी है। अपने को ये चीज़ भी चेक करनी है। अगर ये चेक नहीं करोगे तो भाई तुम बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि मैं भी यही गलती करता था। मैंने क्वेश्चन किया छोड़ दिया, मेरे को कोई मतलब नहीं था एनालिसिस से। पर भाई एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा तुम बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगाओ, नहीं, कम टाइम लगाओ, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करो। ये मेथड अपने को फिजिक्स के अंदर यूज़ करना है। अब अपने केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भाई 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर तो भाई वही फॉर्मूलाज पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उनको अच्छे से देखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर भाई नेम रिएक्शन हो गया, कन्वर्जन हो गया, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तुम्हें अच्छे से देखने पड़ेंगे। इनऑर्गेनिक के अंदर तो भाई होनेस्टली तुम्हें एनसीईआरटी रटनी ही पड़ेगी, उसके अंदर कोई भी अलग मेथड नहीं है। इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें अच्छे से एनसीईआरटी रटनी ही पड़ेगी। और जैसे स्पेशली भाई कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, इसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी रटनी ही पड़ेगी। इसके अंदर तुम और कोई चीज़ कोई और नया फंडा नहीं लगा सकते हो। और केमिस्ट्री के अंदर भी भाई तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तुम्हें आइडिया होगा कि भाई मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कौन से रिएक्शन भूल रहा हूँ। ठीक है, कौन सा ये कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ कि भाई ये कैसे होना था, इसके ये बॉन्ड कहाँ जाने थे, ये मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन कर कर ही पता चलेगा। अब भाई अपने बात करते हैं कि भाई बिगेस्ट मिस्टेक जो तुम्हें इस टाइम पर अवॉइड करनी है। मिस्टेक नंबर 1, फेक मोटिवेशन एडिक्शन। ये नहीं है कि भाई 10-10 मिनट बाद तुम अपना फ़ोन उठाओ, रीलें देखने लग जाओ कि भाई हाँ मेरे को मोटिवेशन आ रहा है, मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन ऐसे नहीं आता है। मोटिवेशन के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तो तुम ऑटोमेटिकली भाई मोटिवेट हो जाओगे। तुम्हें कोई अलग से मोटिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा और अपने आप ही मोटिवेशन बढ़ेगा। मिस्टेक नंबर 2, कंपेयरिंग योरसेल्फ। भाई दूसरों के मॉक टेस्ट के मार्क्स देख कर ना खुद के ऊपर ऐसे ना करो कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। तुम्हें सब कुछ आता है। भाई खुद की रेस के अंदर भागना सीखो, दूसरों की रेस के अंदर नहीं। भाई अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम भी उस चीज़ के अंदर मास्टर हो सकते हो, तुम भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना इस टाइम पर बंद करें। मिस्टेक नंबर 3, बारी बारी स्टडी करना विदाउट रिवीजन के। ये नहीं है कि भाई तुम्हें, बच्चों का पता है क्या दिमाग है, क्या माइंडसेट है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, घर वालों की नज़रों में पढ़ रहा हूँ, पर भाई अगर तुम उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा पढ़ा हुआ क्या काम आएगा। इसीलिए ही भाई अपने को अच्छे से बारी बारी पढ़ते रहना है, बारी बारी रिवाइज करते रहना है। सिर्फ नई चीज़ को ना एक बार देखना डेंजरस हो सकता है, रिवीजन ही तुम्हारा रिटेंशन पावर बढ़ाता है। तो प्लीज़ टॉपिक को बारी बारी रिवाइज करते जाओ, ताकि तुम्हारे यहाँ दिमाग के अंदर फिट हो जाए और तुम कोई भी उस चीज़ टॉपिक का क्वेश्चन गलत ना कर कर आओ। अब भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा तुम्हारे साथ। देखो यार, इस टाइम के ऊपर ना अगर तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड, एग्जॉस्टेड और मेंटली ऐसे स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो ना, तो भाई यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे बच्चे जिनके साथ ऐसी चीज़ें इस टाइम पर हो रही हैं, और भाई इनको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि भाई अच्छे से पढ़ो। पढ़ोगे, लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सही होंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अंदर से अपने आप भाई एक आ गई, अपने आप मोटिवेशन आएगा कि भाई हाँ मैं भी कर सकता हूँ। हर नीट स्टूडेंट का ना इस टाइम पर ना भाई स्ट्रेसफुल, स्केयर्ड और ना भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है। वो सोच रहा है कि भाई पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा। उस बारे में भाई अपने को इस टाइम पर नहीं सोचना है। अपने को भाई इस टाइम पर अच्छे से अपने कमबैक के ऊपर फोकस करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रोज़ रिवीजन करना है,
रोज़ क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, जिससे कि तुम वापस से उस कॉन्सेप्ट को जाकर पढ़ो ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। भाई क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे ना, और जब तुम्हारे सही होंगे ना क्वेश्चन, तुम्हें ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और भाई अपने दिमाग के अंदर एक ही चीज़ फीड कर लो, मैं कर सकता हूँ। एक ही लाइन। भाई मैंने भी यही सोच के चल रहा हूँ, लाइफ में मैं कोई भी काम करता हूँ मैं यही सोचता हूँ भाई मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपना पूरा ट्राई करता हूँ कि भाई मैं उस चीज़ को करूँ। नहीं होगा या कोई और कंडीशन आती है, कोई और सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो अलग बात है। पर भाई मैं दिमाग में लेके चलता हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ, कैसे भी करके मेरे को उस चीज़ तक पहुँचना है। तो भाई तुम यही दिमाग के अंदर रखो कि भाई कैसे भी करके मेरे को नीट के अंदर अच्छा स्कोर लाना है, दूसरे लोगों को गलत प्रूव करना है। तो भाई उसके लिए अच्छे से मेहनत करो। कंसिस्टेंसी ना डेली एफर्ट से आती है, ऐसे नहीं है कि भाई तुम एक दिन करोगे दूसरे दिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छे से पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, ठीक है, रोज़ थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे, कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा। सो या लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, लास्ट 20 दिन बचे हैं। ठीक है भाई, अब इस टाइम पर अपने को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। होनेस्टली ये नेक्स्ट 20 दिन ना तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तुम्हें बहुत अच्छा इंसान भी बना सकते हैं लोगों की नज़रों में, और बहुत बुरा इंसान भी बना सकते हैं लोगों की नज़रों में। तो भाई अच्छे से मेहनत करो। इस टाइम पर तुम्हें पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, फेक रूटीन वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखनी है, स्पेशली गिव अप नहीं करना है। अच्छे से खुद के ऊपर फोकस रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहना है। खुद से ही बढ़ेगा भाई कॉन्फिडेंस, जब काम करोगे अपने आप बढ़ेगा। सिर्फ कंसिस्टेंसी अपने को मेंटेन करनी है, क्योंकि भाई कमबैक ना एक दिन में नहीं होता। ये नहीं है कि भाई मैंने आज पढ़ लिया तो कल मेरा कमबैक हो गया, ऐसे नहीं होगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, साइलेंट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लोगों को ना बताते हुए तुम्हें अच्छे से खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी भाई तुम अच्छे से सिलेक्शन ले पाओगे। और मे बी 21 जून को तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठकर यही सोच रहे हो कि भाई तुम खुद को ना थैंक यू करोगे कि भाई मैंने लास्ट मोमेंट के ऊपर ना भाई गिव अप नहीं किया। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी अपने ऊपर, मैंने 20 दिन भाई बहुत अच्छे से रगड़ा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, और भाई जब बाहर निकलोगे ना सेंटर से, तब तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि भाई एक बंदा आया था वो बता के गया था ऐसे ऐसे करना है। तो भाई वो तो चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे थैंक यू बोलो ना बोलो, मेरा काम है तुम्हारी हेल्प करना। बाकी भाई तुम अपने आप को ज़रूर थैंक यू बोलना जब तुम बाहर आओगे ना एग्ज़ाम हॉल से, और जिस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा उस दिन भाई तब भी अपने आप को थैंक यू करना कि भाई मैंने उस 20 दिन के अंदर बहुत मेहनत की थी। सो ऑल द बेस्ट ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, ऐसे ही मेहनत करते रहो, अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे भाई तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सबका सिलेक्शन होगा, तुम बहुत अच्छा करके आओगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड अच्छे से पढ़ते रहो। जल्दी से जल्दी तुम्हारे लिए मैं वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा टाइम टू टाइम। टिल देन बाय बाय।